अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह एक फाइबर की गिग इमेज बना सकते हैं। सो बेसिकली जब हम फाइबर पर सेलिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट चीज़ जो हमारे जहन में आनी चाहिए वो एज ए सेलर वो होती है फाइबर की जो गिग इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो गिग इमेज होती है वही फर्स्ट इंप्रेशन होता है। लेट्स सपोज अगर क्लाइंट आएगा fiverr.com पर, फिर वो आके यहाँ पे सर्च करेगा जिस तरह मैंने सर्च किया है वेब डिज़ाइन, ठीक है, तो इस तरह उसे गिग शो हो जाएंगे। तो ये जो आपकी गिग इमेज ही होगी जो एक अच्छा इंप्रेशन डालेगी और क्लाइंट आपकी गिग पर क्लिक करके इस तरह तो आपकी प्रोफाइल पर आ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी हम गिग बनाने का सोचते हैं तो हमें एक अच्छी गिग इमेज लगानी चाहिए जो कि एक अच्छा इंप्रेशन बना सके। एज यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सो वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ इमेजेस को एक्सप्लोर करेंगे कि और सेलर किस तरह की इन्होंने इमेजेस बनाई हुई हैं, फिर हम खुद एक कस्टम इमेज जो कि मैं डिज़ाइन करूँगा उन क्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए जो कि यहाँ पर यूज़ की गई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सर्च कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ये जो फर्स्ट आ रही है जिस बंदे की प्रोफाइल उसने बहुत ही अच्छी इमेज लगाई हुई है। अगर हम इस गिग को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। गिग इमेज क्या है, क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है। उसने बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं यूज़ की। उसने ये देखिए ये उसने अपनी टैगलाइन यूज़ की हुई है, ठीक है। यहाँ पे उसने वर्क सैंपल दिया हुआ है और यहाँ पे उसने कॉल टू एक्शन दिया है और जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है वो उसने ये दिया है। सो बेसिकली उसने एक परफेक्ट गिग इमेज बनाई है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिग इमेज बनी हुई है, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद हम और देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये भी सेम थिंग है। उसने अपना वर्क सैंपल दिया हुआ है, उसके बाद कुछ जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है वो दिए हुए हैं, टैगलाइन दिए हुए हैं। हम भी जो एक इमेज डिज़ाइन करेंगे अभी उनमें ये क्वालिटीज़ रखेंगे, लाइक हम उसमें अपना एक पोर्टफोलियो शो करवाएंगे, टैगलाइन इंक्लूड करेंगे, कॉल टू एक्शन होंगे और जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे उसमें उनका लाइक आइकॉन्स वगैरह इस तरह कुछ चीज़ें शो करवा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अलावा जब मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहूँगा, जब भी आपने गिग इमेज बनानी है तो आपने इस लिंक पे आके ये लाजमी प्राइवेसी पॉलिसीज़ का जो इसका फाइवर का आर्टिकल है वो आप लोगों ने पढ़ लेना है। बेसिकली इसमें आपको मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो गिग का साइज़ है ना, इमेजेस का साइज़ वो आपने ये रखना है। बहुत सारे लोग रैंडम साइज़ ले लेते हैं, इस वजह से भी उनकी इमेजेस जो होती हैं रैंक नहीं हो रही होती, स्टैंड आउट नहीं कर रही होती। वो रीसाइज़ कर लेना है अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं तो फिर वो इमेज की क्वालिटी कह रहा है शार्प हो, हाई रेज़ोल्यूशन हो, ठीक है, और कैची इमेज हो ताकि पोटेंशियल बायर जो हैं वो उस पे क्लिक करके आपकी सर्विस को परचेज़ कर सकें। तो उसके बाद कह रहा है इमेजेस नंबर ऑफ इमेजेस पर गिग। ओके, सो बेसिकली हम 3 इमेजेस एक गिग पर लगा सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमने 3 ही लगानी है। एक इमेज भी लगा सकते हैं और वो काफ़ी है, ठीक है। अगर जिस तरह इस देखें इस भाई ने सेकंड गिग लगाई है जिसपे उसने सिर्फ अपना वर्क के सैंपल्स लगाए हुए हैं। इस तरह आप भी सेकंड गिग की इमेज इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमने 3 ही यूज़ करनी है, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, बट 1 मैंडेटरी है जो कि हमारी मेन इमेज होती है। उसके बाद कह रहा है इमेज वो आपने वही इमेजेस यूज़ करनी है जिसका आपके पास कमर्शियल राइट है। आप जो इमेजेस स्क्रैच से डिज़ाइन करेंगे आपका उसका कमर्शियल राइट समझे आप ही के पास होता है। वो कह रहा है क्लिक बिट नहीं यूज़ करें, जैसा कि होता है ना कुछ लोगों ने कहा था ऑर्डर नाउ गेट मतलब कि फ्री, इस तरह के क्लिक बिट होते हैं। वो फाइवर क्लिक बिट्स को बहुत ही नापसंद करता है। अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो आपकी गिग को डी रैंक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेलिवेंसी, मतलब आपकी गिग जो है वो रैंडम गिग नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज आप वेब डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं और वर्डप्रेस का लोगो लगाते हैं, मतलब उसे ही रेलिवेंट लगा दें कुछ। वो आपकी जो गिग आप सर्विस सेल कर रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आप इनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अभी अपनी गिग इमेज डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं canva.com पे आ गया हूँ। जो हम गिग इमेज डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो कैनवा को ही यूज़ करके करेंगे, ठीक है, उसका फ्री वर्जन। आप लोग भी उसका फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये वाला टेम्पलेट आ चुका है, मतलब कि ये वाला इसका इंटरफेस आ चुका है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आपने यहाँ से कोई लाइक कुछ पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं जो कि यूट्यूब थंबनेल वाला लेके उसी के टेम्पलेट के अंदर ना इमेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं। वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है फाइवर के लिए। जैसा कि हमने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ा, उसने क्लियरली कहा हुआ है कि हमने ये वाला साइज़ रखना है, ठीक है। तो ये वाला साइज़ रखना है तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम अपना एक कस्टम साइज़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं करूँगा कस्टम साइज़ पे क्लिक करने के बाद विड्थ जो है हमने कॉपी के लिए ये लगा दी और हाइट जो होनी चाहिए उसकी ये है, ठीक है। तो हाइट जो है अब हाइट कॉपी करके यहाँ से हम वहाँ पे ले जाने, ठीक है। ये वाली हाइट आ गई। आपने भी यही रखनी है क्योंकि
ये जो फाइवर ने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना, ये फिर इस तरह होता है कि आपकी गिग की इमेज जो क्रॉप होके नहीं शो हो रही होती। जब भी कोई बायर सर्च करता है तो आपकी एग्जैक्ट एक्यूरेट इमेज शो करवाता है विदाउट क्रॉपिंग, ठीक है। और ठीक है, हमने ये टेम्पलेट ले लिया। अब जो है ना, मैंने कुछ कलर स्कीम्स के ऑलरेडी कोर्स निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। आप अपनी कलर स्कीम एक बना सकते हैं। colorscheme.com है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके जो कलर आप यूज़ करना चाहते हैं वो उसका आपको कलर स्कीम बना देगा। ये मैंने 2 कलर्स यूज़ करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो मैंने कलर्स कोड उनके ऑलरेडी कॉपी करके रखे हुए हैं। सबसे पहले जो मुझे बैकग्राउंड पे चाहिए कलर, वो ये वाइट नहीं चाहिए, ठीक है। और वाइट की जगह मैं कौन सा कलर कर दूंगा, ये वाला कर दूंगा, ठीक है, लाइट ब्लैक आई थिंक। सो बेसिकली ये आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने, जैसे कि हमने कहा था, गिग इमेज के अंदर हमने अपना वर्क सैंपल भी शो करवाना है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, अगर आपको कोई टेम्पलेट इनमें से पसंद है, ठीक है, और आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये देख रहे हैं ये यूट्यूब की आ रहे हैं, आई थिंक अब वो फिट भी हो गया, बट मैं ये वाला टेम्पलेट नहीं यूज़ करूँगा, मैं खुद का अपना एक कस्टम डिज़ाइन बनाऊँगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी यूज़ करना है तो आप इनमें से प्री मेड टेम्पलेट्स में से भी जाके यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी गिग इमेज बना सकते हैं। बट मैं अपना ओवन खुद का यूज़ करूँगा, तो मैंने ये कैनवस ले लिया, उसका कलर भी चेंज कर लिया। तो अब उसके अपलोड्स में जाके मैंने ऑलरेडी अपना वर्क सैंपल अपलोड किया हुआ है। आपने भी इस तरह वर्क सैंपल अपलोड कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना वर्क सैंपल अपलोड जो किया हो तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ करके मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये इसको मैंने यहाँ तक क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद ये मैंने अपना लगा दिया वर्क सैंपल, ठीक है। एग्जैक्ट बिल्कुल नज़र आ रहा है, हमने यही कोशिश करवानी है कि बिल्कुल शो हो जाए, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये क्योंकि हम जो गिग डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो है ई-कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। मतलब मैंने ये यूज़ केस लिया। तो अब मैंने देखें ई-कॉमर्स वेबसाइट का एक मैंने उसको वर्क सैंपल दे दिया जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इससे ये होगा क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ जी इस बंदे ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, वर्क सैंपल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। वर्क सैंपल्स लगाने के बाद अगला काम क्या करना है? अगला काम होता है कि हमने अपनी गिग का जो टाइटल है, जो टैगलाइन है, जो उसके मेन कीवर्ड्स हैं वो लगाने हैं। तो कीवर्ड्स लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मतलब कि मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा, यहाँ पर आके मैं शेप्स सर्च करूँगा, ठीक है। मैं कैनवा का अगेन बता दूँ फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, लाइक मेरे पास प्रीमियम एक्सेस है बट मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हर एक के पास प्रीमियम वर्जन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने शेप्स में से एक शेप ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। अब शेप लेने के बाद यहाँ पे ले आता हूँ उसको मैं। अब मैं उसको थोड़ा सा अलाइन कर लूँगा, ठीक है। इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लूँगा। ये एडजस्ट करने के बाद ये मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। तो अब अगेन ठीक है। अब इसका जो कलर है वो मैंने कलर जो यूज़ करना है उसके लिए मैंने ये सेकंड कलर कोड ऑलरेडी रखा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा आप अपनी एक कलर स्कीम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो कलर स्कीम बनाई थी वो ये वाली थी, ठीक है। ये ले, ये आ गया कलर, ठीक है। तो ये मैंने कलर इस पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब जो होगा अगेन मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाऊँगा, यहाँ से 2-3 टेक्स्ट ब्लॉक्स लूँगा, ठीक है। ये 3 टेक्स्ट ब्लॉक्स ले लिए मैंने। सबसे पहले एक टेक्स्ट ब्लॉक को मैं यहाँ पे रखूँगा, दूसरे टेक्स्ट ब्लॉक को मैं यहाँ पे रखूँगा, तीसरे टेक्स्ट ब्लॉक को मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। अब इनके मैं साइज़ और हाइट और विड्थ टेक्स्ट की एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट आ गया, इसको मैंने करना है वर्डप्रेस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने वर्डप्रेस लिख दिया। अब इसका सबसे पहले कलर चेंज करने के लिए मैं इस आइकॉन पर गया, यहाँ से मैंने इसका कलर कर दिया वाइट, ठीक है। वाइट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है और इसकी जो साइज़ है वो मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। ये देखें मैंने बहुत ही कम टेक्स्ट यूज़ किया है इस इमेज को डिज़ाइन करते वक्त, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये इस वजह से फाइवर खुद कहता है कि इतना ज़्यादा टेक्स्ट गिग इमेज पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दूंगा, तो उसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप देख रहे हो ये प्रीमियम फ़ॉन्ट ऑलरेडी यूज़ हुआ पड़ा है, बट एज़ हम फ्री वर्जन को यूज़ करते हुए इमेज बनाएंगे तो फ्री में ये मॉन्स्ट्रेट आ रहा है, मैं मॉन्स्ट्रेट को ही यूज़ करूँगा। अब मैंने और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, अगेन थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूँगा। ये हो गया जी वर्डप्रेस, आई थिंक 70 ठीक रहेगा, 70 हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब फिर मैं इसको अगेन ऊपर ले जाता हूँ और ये वाली हेडिंग्स को मैं कर देता हूँ डिलीट अगेन। अब मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V करेंगे, ये यहाँ पर कॉपी हो गया, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक टेम्पलेट सा बना रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर अपने कीवर्ड्स लगा सकूँ, ठीक है। और एक फॉर्मेट बन जाएगा।
ये इसका कलर मैंने कर दिया था ब्लैक, देख लें बहुत ही स्टैंड आउट कर रहा है। आपने भी इस तरह की कलर स्कीम बनानी है जो कि स्टैंड आउट करे, ठीक है। आपकी गिग की इमेज में जो भी आप टेक्स्ट लगा रहे हैं, जो भी एलिमेंट शो करवा रहे हैं, वो स्टैंड आउट करे, इस तरह की कलर स्कीम लेनी है। अब ये देखें, ये भी हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब वर्डप्रेस हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखना था ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स लिख दिया, ठीक है। अब ई कॉमर्स लिखने के बाद इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब ई कॉमर्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट, ठीक हो गया। ये लें जी, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने अपना इसके अंदर कीवर्ड्स भी लगा लिए हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज़ एडजस्ट करूँगा ताकि ये फिट आ जाए यहाँ पे। ये लें जी, आई थिंक इतना बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये एक बहुत ही अच्छी की इमेज बन रही है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा टेक्स्ट। अब मैं ये वाला जो टेक्स्ट है ना ब्लैक में, इसको थोड़ा सा इफेक्ट्स में जाऊँगा, इसको शेडो दे दूंगा ताकि ना ये और स्टैंड आउट हो जाए। शेडो दे सकते हैं, ये फ़िलहाल नन था, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, नियॉन इफेक्ट दे सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मतलब मैंने ये वाला दे दिया ताकि थोड़ा सा ना टेक्स्ट स्टैंड आउट करे। शेडो दे देते हैं हम, ठीक है। शेडो देने के बाद अब मैंने इसको, ये देखें 3D वाली लुक आ रही है, ठीक है। अब ये मैंने इसको सेंटर में एडजस्ट कर दिया। वर्डप्रेस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, और ये देखें वेबसाइट डिज़ाइन। अब आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सैम्पल शो करवाया, फिर मैंने अपने मेन जो होते हैं कीवर्ड्स होते हैं गिग्स के, लाइक हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने की गिग बना रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए, ठीक है। या वो इंक्लूडेड, जैसे वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन। अब वर्डप्रेस एक कीवर्ड हो गया, ई कॉमर्स दूसरा हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन तीसरा हो गया। ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन ये एक लॉन्ग टेल वर्ड हो गया। फिर वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन, अगर इसको फुल कोई सर्च करता है, ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जो भी मैंने टेक्स्ट यूज़ किया है वो कीवर्ड्स बने हैं। ये होता है आपका होमवर्क होता है जो आपने ये गिग क्रिएट करने से पहले करना होता है, और वो ऑलरेडी मैंने किया। अपने पेज पे लिख लेना है, हाँ जी मैंने वर्क सैम्पल में ये लगाना है, उसके बाद मैंने कीवर्ड्स ये लगाने हैं, वो आपने लिख के रख लेना है। फिर इमेज डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अब हमने क्या करना है, अब देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस खाली है। तो कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा था, क्लिक बिट्स यूज़ कर रहे थे, वो हमने नहीं यूज़ करने, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वो सॉफ्टवेयर या वो प्लगइन जो यूज़ होंगे इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, इससे वो ये स्पेस भी फिलअप हो जाएगी, ठीक है। तो अपलोड्स में जाऊँगा अगेन, जो मैंने एलिमेंट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं उसके अंदर, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं, बट आई थिंक अब अगेन नहीं है। तो अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगेन एलिमेंट्स में गया, एलिमेंट्स में जाके यहाँ पर मैंने यहाँ फ्रेम्स सर्च करूँगा, ठीक है। फ्रेम्स को जैसे ही सर्च करूँगा तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे फ्रेम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक यूज़ करना है फ्रेम ये वाला, ठीक है। फ्रेम्स में सर्कल यूज़ करना है मैंने, क्योंकि ताकि सर्कल के अंदर मैं जो अपनी इमेजेस हैं 3 की 3 वो सर्कल्स के अंदर शो करवा दूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो एलिमेंट्स या वो प्लगइन शो करवा दूँगा जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन होने के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब मैं कॉपी कर लिया, अब मैंने वो कॉमर्स इस्तेमाल होगा, इसके अंदर वो कॉमर्स ले लिया, ठीक है। अब आई थिंक ये लग गया वो कॉमर्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक एलिमेंटर का भी लूँगा, जो आई थिंक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। एलिमेंटर का लोगो अगर नहीं है तो अगेन अपलोड कर लेंगे, ठीक है। ये रहा जी एलिमेंटर का लोगो, ये हम इसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा फिट तो इसको मैं इस तरह से क्रॉप करके ये इसको एंटर मारूंगा, और ये रहा जी एलिमेंटर का लोगो। अब उसके बाद, ठीक है, ये वाला फ्रेम हम कर देते हैं डिलीट। अब वो कॉमर्स के लिए आप लोग देखेंगे मैंने फ्रेम लिया, क्योंकि वो कॉमर्स जो था उसकी जो हमने इमेज डाउनलोड करके रखी हुई थी वो स्क्वायर में थी, ठीक है। तो वो उस तरह से फिट नहीं आ सकती थी, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया इस चीज़ को कवर करने में लग जाना था। तो इसके लिए मैंने फ्रेम को यूज़ किया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मैंने एलिमेंटर जो था उसके लिए फ्रेम नहीं यूज़ किया, क्योंकि वो एक जेपीजी इमेज थी और वो फ्रेम में फिट नहीं आ रही थी, ठीक है। ये देखिए, अब हमने ये तो लगा दिया। अब तीसरी चीज़ क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे वर्डप्रेस का आइकॉन लगा देते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इमेजेस में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आके सर्च करता हूँ वर्डप्रेस को सर्च करता हूँ तो वर्डप्रेस का लोगो आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस लोगो PNG। तो आप इस तरह अपने जो लोगोस चाहिए होते हैं आपको कुछ इस तरह गूगल से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आके मैंने ये जी वर्डप्रेस का लोगो ये वाला उठा लिया, डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। ओके, सेव इमेज, ये हमने कर ली इमेज सेव, ठीक है। फिर मैं अगेन यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे आके मैंने इसको अपलोड कर लिया। अपलोड हो जाएगी तो अब हम ये वाली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया, तो यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ये। आई थिंक वर्डप्रेस का लोगो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किया था, लाइक ये, ठीक है। ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला वाइट है ना, क्योंकि फिर वो स्टैंड आउट करेगा। वो ब्लैक में था, इस वजह से स्टैंड आउट नहीं कर रहा था। तो ये मैंने उसकी PNG फाइल ऑलरेडी अपलोड करके यहाँ पहले यूज़ की हुई थी, वो आ गई, ठीक है। ये आ रहा। तो अब ये देखें, हमने 3 के 3 अपने जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होंगे, जो मेरे लिए मेरे प्लगइन्स यहाँ पे यूज़ होने थे इस ई-कॉमर्स साइट को बनाने के लिए, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। अब इनको मैं ज़रा इनके एडजस्टमेंट्स करके इनको अलाइन कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वर्डप्रेस, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आइकॉन, ठीक है। तो ये रहा वूकॉमर्स और उसके बाद ये रहा एलिमेंटर। अब हमने 3 के 3 आइकॉन्स को लगा दिया, ये प्रॉपर अलाइन कर दिया। अब ठीक है, अब मैं इनके दरमियान प्लस का साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स में गया, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा प्लस का साइन आ जाए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। ये प्रीमियम वाला, ये देखें, ये फ्री वाला है। ये जो प्रीमियम वाला है उनके साथ ये बना हुआ है। मैं वही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो फ्री वाली हैं, जिनके साथ कोई नहीं आ रहा, जिनके साथ प्रीमियम आइकॉन नहीं आ रहा, हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका कलर जो है हम वाइट कर देते हैं। अब मैं इसको ऐसे कर लूँगा, ठीक है। और ओके, यहाँ इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अब मैंने इसको एडजस्ट करने के बाद कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। तो ये आ गया, ये रही, हमने ये जो है कि इमेज ऑलमोस्ट डिज़ाइन कर ली है, ठीक हो गया। ये देखते हैं अब बिल्कुल अलाइन है। ये देखते हैं अब वो शो करवा रहा है, इधर भी 17 का है डिफरेंस, उधर भी 17 की स्पेस है। तो बिल्कुल हमारी इमेजेस अलाइन हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम इसका फुल प्रीव्यू भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा जी, ठीक है। ऊपर कुछ ज़्यादा स्पेस आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉल टू एक्शन भी डाल देंगे, ठीक है। जैसा कि फास्ट डिलीवरी, 24 आवर सर्विस, कुछ भी इस तरह का जो होते हैं ना, क्लिक बिट्स होते हैं, वो अब जो है हम वो एक कॉल टू एक्शन टाइप चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैंने अब अगेन एक शेप ले ली, अब इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये एक हमारा कॉल टू एक्शन भी बन जाए, ठीक हो गया। यहाँ इसको मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पे ले आऊँगा और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। ये रहा जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 24 आवर, ये होता है कॉल टू एक्शंस, लाइक 24 आवर, जो क्लाइंट को कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं कि हाँ भाई ये बंदा, ये इसका कॉल टू एक्शन है, ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसलिए इस पर लिख लूँगा मैं सर्टिफाइड डेवलपर, ठीक है। ये सिर्फ हमने क्लिक भी ही कह सकते हैं और कॉल टू एक्शन भी हम इसे कह सकते हैं डाल दिया है, सर्टिफाइड डेवलपर, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये मज़ीद स्टैंड आउट करे उसके साथ। अब मैं इसको इतना बड़ा करके फिर यहाँ पे लगा के इसको मज़ीद इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। ये रहा, इसको बोल्ड भी कर दिया और ये जो नीचे हमने शेप्स लगाई हुई हैं इसके थोड़ा सा मज़ीद डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये बिल्कुल अलाइन हो चुका है। अब मैं इनको थोड़ा सा अबव करूँगा, सबको मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद इनकी थोड़ी सी मैं पोजीशन अप कर दूँगा, ताकि जो नीचे आइकॉन्स आ रहे हैं वो बिल्कुल फिट आ जाए, ठीक हो गया। अब ये देखें, सो बेसिकली ये हमारी एक इमेज डिज़ाइन हो चुकी है। तो जब भी आपने गिक इमेज डिज़ाइन करनी है तो एक चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलना, उसको रीनेम करना। रीनेम करते वक्त आपने आपकी जो गिक का टाइटल है ना, उसको एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ पे डाल देना, ठीक है। एट दी मोमेंट में नहीं डाल रहा, ये जो होता है हम टाइटल डाल रहे थे वो आपकी गिग को रैंक करवाने के मतलब कि सर्च इंजन्स में यूज़ हो रहा होता है। फाइवर खुद कहता है कि अपनी इमेज को जो रीनेम कर रहे होते हैं आपने अपने उसको टाइटल के हिसाब से करना, ताकि सर्च इंजन जो है आपके गिग को इजीली फाइंड कर लें, ठीक है। तो आपकी जो गिग का टाइटल होगा उसको आपने अपना गिग फाइल नेम देना है, इमेज फाइल नेम देना है। अब इसको फुल प्रीव्यू कर लेते हैं कैसी इमेज नज़र आ रही है। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल एलिगेंट इमेज है, क्लीन है, मॉडर्न है, कोई कम्प्लेक्स इसमें इलस्ट्रेशंस मैंने नहीं यूज़ किए। यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन डाल दिया, एक सर्टिफाइड डेवलपर, लाइक जैसे भी कोई रीड करेगा हाँ यार उसको पता चलेगा वाकई बंदा सर्टिफाइड डेवलपर है, उसने मेंशन किया हुआ है, ठीक है।
आप कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक 24 आवर सर्वर्स, ऑलवेज अवेलेबल, कुछ भी इस तरह का कॉल टू एक्शन। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लगा दिया अपना कीवर्ड्स लगा दिए, टैगलाइंस भी कह सकते हैं, कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। अब जो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लगाए हैं, देखिए वर्डप्रेस ई कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसके बाद आइकॉन्स लगा दिए जो कि मेरी सर्विस को मेंशन कर रहे हैं, लाइक मैं वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, प्लस उसमें वो कॉमर्स यूज़ कर रहा हूँ, और प्लस एलिमेंट्री यूज़ कर रहा हूँ। मैं इन तीनों को यूज़ करके एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो उनको मैंने ये भी मेंशन कर दिया, अगर कोई बंदा वर्डप्रेस से साइट बनाना चाह रहा होगा, जब वो ये आइकॉन्स देखेगा वो समझेगा हाँ जी वर्डप्रेस इसको आता है, साइट जो बन रही है वर्डप्रेस पे बनेगी। ई कॉमर्स के लिए ये वो कॉमर्स यूज़ कर रहा है, और पेज डिज़ाइनिंग के लिए एलिमेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मेंशन करनी चाहिए। आप और लास्ट में ये देखें, मैंने एक वर्क सैंपल भी शो करवा दिया जो मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। आपने भी वही लगाना है जो आपने खुद क्रिएट किया हुआ है। तो जो मेरा सैंपल था वो मैंने यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे लगा दिया, बिल्कुल एक एलिगेंट सा, सिंपल सा, मॉडर्न सा टेम्पलेट बन चुका है। सो अगर आप लोगों को ये मेरी क्लास, मेरी एफर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह जैसे ही सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाएंगे तो मैं फाइवर पर एक कंप्लीट सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें मैं अकाउंट क्रिएशन से लेके एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग्स क्रिएट करने तक फुल प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। उसके बाद अपवर्क पर भी इंशाल्लाह लेके आऊँगा। तो जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, और बेल आइकॉन को तो स्मैश ही कर दें। थैंक यू वेरी मच।